गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द सेंटेंसेस। ठीक है, द सेंटेंस क्या होते हैं, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग से ही सीखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब हम किसी भी लेटर को एक ग्रुप में बनाते हैं, एक ग्रुप में लिखते हैं, या जो वर्ड्स हमारे एक ग्रुप में लिखे होते हैं उनको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो लिखे हुए हैं ना, आई एम नवीन, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है। और इसमें जो ये नवीन है, एम है, ये सभी लेटर से कुछ लेटर्स से मिलके बना है। देखिए इसमें एन है, ए है, वी है, ई एन, तो ये लेटर्स का एक ग्रुप है जिसको हम वर्ड्स कहते हैं। अब वर्ड्स का ये ग्रुप है पूरा, आई भी वर्ड्स है, एम भी वर्ड्स है और नवीन, ये सभी जो है वर्ड्स हैं। तो इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला है जीत इज़ माय ब्रदर। तो ये जो पूरा सभी जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं सेंटेंसेस। समझ में आया? देखिए इसमें जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स मतलब होता है जो लेटर्स को जोड़ जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। जैसे जे ई टी को जोड़ के हमने बनाया जीत, आई एस को जोड़ा तो हमने बनाया इज़, एम बाई को जोड़ा तो बोल हुआ माई। तो ये सब ग्रुप हैं अपने आप में। अब यहाँ पर BROTHER को हमने जोड़ के एक साथ लिख दिया तो ये हमारा बन गया ब्रदर। और ये हमारा सभी अलग अलग, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। तो इन 4 वर्ड्स को हमने एक लाइन में लिख दिया तो ये हमारा कहलाएगा सेंटेंसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी होती हैं। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमारा जो सेंटेंस है जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई कैपिटल है, जीत का जे कैपिटल है, द का क्या है, टी कैपिटल है। ठीक है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ये जितना भी हम वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसका जो सेंस है ना, उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये सेंस हमारा ठीक है, मतलब ये सेंटेंस हमारा ठीक है, उसका एक सेंस निकलना चाहिए। जैसे हमने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। ये पूरा वाक्य हमने बनाया है। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, आई माई ऐसे करके और उल्टा सीधा लिख देंगे तो वो वाक्य हमारा सेंसलेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। अगर हम इसमें क्या करें, द टेबल इज़ ऑन द बुक, तो ये हमारा सेंसलेस हो गया, इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हमने इसमें सीधे सीधे पढ़ा द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये सेंस वाला है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंस का है। इट एंड्स विद द फुल स्टॉप एंड अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसमें हमने लास्ट में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप। और अगर हमारा क्वेश्चन है, वो जो सेंटेंस वो क्वेश्चन कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और अगर हमारा सरप्राइजिंग वाला कुछ वर्ड्स है, ठीक है, या कंफ्यूजिंग वाला वर्ड्स है, तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। ठीक, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क का और इन सब चीज़ों का मैं आगे वाक्य आपको बताऊंगी। और अभी इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नंबर 1, टू गार्डन द वेंट आई। अब ये इन्होंने हमसे बोला कि आप इसको रीड करिए और इसको सही से लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने तो उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, टू गार्डन द वेंट आई, तो ये तो सब उल्टा सीधा है, इसको हमें सीधा करके लिखना है। ठीक है, आई वेंट टू द गार्डन। ठीक है, तो ये सेंस वाला होगा, ये अभी गलत है।
अब यहाँ पर दे रखा है सेकंड इन द गार्डन। अब इन द गार्डन का क्या सेंस होता है? कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल डज नॉट मेक सेंस। द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। These groups of words are not sentence since they do not make complete sense। अब यहाँ पर इन्होंने जो हमें बताए हैं तरीके कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। सबसे मेन बात होती है कि हमारे वाक्य जो हमारे सेंटेंस हैं वो उसका जो कंप्लीट हो वो सेंस वाला हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, लेकिन उसमें सेंस आ रहा हो, मतलब बात हमें क्लियरली पता चल रही हो कि सामने वाले व्यक्ति ने हमसे क्या कहा, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि बेटा आप पढ़ाई कर लो, तो आप पढ़ाई करोगे। अगर वो कहें किताब खोलो, नहा लो, धो लो और पढ़ाई कर लो, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, क्यों? इसमें बहुत सारी बातें मिक्स हो गई। अगर वो कह रहे हैं सीधे सीधे बेटा पढ़ाई कर लो, तो वो समझ में आता है, वो सेंस वाली बात है। उल्टा सीधा कुछ भी बोलोगे तो वो सेंसलेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन्होंने एक्सरसाइज ए दी है, इसको समझते हैं। Put a right against the groups of words that are sentence and put a cross against those that are not। जो हमारा सेंस वाला है, जो सही वाक्य लिखा है, जो सही सेंटेंस, वाक्य ही सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जो सही सेंटेंस लिखा है उसको हमने राइट करना है, ठीक है, उसके आगे। और जो हमारा वाक्य गलत है, जो सेंटेंस गलत है, उसको हमने क्रॉस करना है, ठीक। इन द ड्राइंग रूम, क्या ये सही है? नहीं, तो क्या आएगा? रॉन्ग कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। टू मी द गेव ही बुक, नो, ये भी गलत है। द माउस इज ईटिंग चीज़, यस, द माउस इज ईटिंग चीज़, माउस क्या कर रहा है? चीज़ खा रहा है, तो ये सही वाक्य, तो इसको राइट क्लिक कर देंगे। लेफ्ट द फील्ड, ये गलत है। द बेबी इज़ लाफिंग, ये भी ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी राइट कर देंगे। इज़ मीता स्टडिंग लाइब्रेरी द इज़, ये गलत है, रॉन्ग, तो इसको क्रॉस कर देंगे। दिस पेन बिलोंग्स टू महिमा, ये भी सही है, इसको हम सही राइट कर देंगे। द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द माउस, यस, ये भी ठीक है। तो ये हमारे सेंस वाले थे जिसको हमने राइट क्लिक करा है, और जो हमारे क्रॉस किए हुए हैं वाक्य, इन द गार्डन रूम, टू मी द गेव ही बुक, ये सब हमारे सेंसलेस वाक्य थे, सेंसलेस सेंटेंसेस थे, ठीक है। तो ये हमारा इधर का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें रीराइट करना होता है हमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें देखो दिया है बच्चों, रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक सेंस। अब यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सीज़न फेवरेट माई इज़ समर, इसका कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है, उल्टा पुल्टा इन्होंने दे दिया। अब इन्होंने बताया है कि व्हाट वी राइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर इट मेक सेंस। अब हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह सही तरीके से अरेंज करना है, फिर इसका सेंस निकल के आएगा। देखो इन्होंने लिखा है समर इज़ माई फेवरेट सीज़न, यहाँ गलत लिखा था, अब इन्होंने यहाँ पे ठीक लिखा है करके, तो यहाँ पर इसका जो पूरा सेंटेंस है इसका एक सेंस है। समर इज़ माई फेवरेट सीज़न, ये बोल रहा है कि मेरा जो गर्मियों का टाइम है वो मुझे, गर्मियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है। अब सेकंड है स्कूल आर क्लोज्ड रिमेन्स समर इन, अब ये भी गलत है, इसको हमने क्या करना है? अरेंज करना है सभी ग्रुप्स को, वर्ड्स के सभी ग्रुप को अरेंज करके हमें एक अच्छा वाक्य बनाना है। आर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड इन समर, जो वाक्य है ये वाला नीचे वाला, आर स्कूल रिमेन्स क्लोज इन समर, ये हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सेंस समझ में आ रहा है, ये हमें वाक्य समझ में आ रहा है कि हमारा जो स्कूल है ना वो समर में बंद होता है ना। अब यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य बनाया था वो समझ में नहीं आ रहा था, इसी से रिलेटेड हमें ये एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज वी में बोला है रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस, begins each sentence with a capital letter and put a full stop at the end of the sentence। अब इन्होंने ये बोला है कि हमें जो
सेंटेंस दिया गया है उसको रीराइट करना है। एक तो सही करना है, दूसरा फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल होना चाहिए और पूरे सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट करके इनको देना है। इन्होंने दिया है हमें सन इन राइज द ईस्ट, लेकिन ये तो गलत है। आप क्या लिखेंगे, द सन इज राइज ऑन द ईस्ट, सॉरी इन द ईस्ट। ईस्ट के बाद इसको हमने फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, सेकंड है अ सेवन देयर डेज आर इन वीक, ये गलत है। अब यहाँ पर देखो बच्चे ने यहाँ पर कॉपी में गलत लिखा है, इसको टी को कैपिटल करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ हमारा जो लेटर आएगा वो फर्स्ट लेटर टी आएगा कैपिटल में, तो हो जाएगा देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारी इस तरह से हमें ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो अभी आपके पास जो भी बुक है उसमें अगर इस तरह की एक्सरसाइज रीराइट करने के लिए दी गई है तो आप उसको ठीक करिए और स्टार्टिंग का वर्ड ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहे हैं कि हमें इसको रीराइट करना है, मतलब ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, इसको हमें सही सेंस में लिखना है, सही तरीके से, और स्टार्टिंग जो है फर्स्ट लेटर जो इसका होगा कैपिटल होगा और उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। बस ये चीज़ हमें 3 ध्यान रखनी है बातें, और पूरी एक्सरसाइज हमारी एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी सभी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएंगे। क्लास कोई भी हो, किसी भी क्लास का अगर आपको चैप्टर देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी प्रकार के चैप्टर्स देख सकते हैं। सभी क्लासेस के हैं, सारे क्लासेस के चैप्टर अवेलेबल हैं इस समय पर। और अब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।